हेलो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं मनोज कुमार एक बार फिर से आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं बच्चों आपके अपने इस प्यारे से और खूबसूरत से यूट्यूब चैनल MAS उज्ज्वल शिक्षा पे। तो गाइस, पूरे होते वादे अब है नए इरादे। क्या अब है नए इरादे। पिछले वीडियो के वादे के मुताबिक हम आपके सामने लेकर के हाजिर हैं क्लास 10th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 1 की प्रश्नावली 1D का बेसिक कॉन्सेप्ट। जी हाँ, इस लेक्चर को सीखने और पढ़ने के बाद बच्चों पूरी तरह से 1D के सभी प्रश्नों के सीधे कोठरी में आप क्या करने वाले हो, छेद करने वाले हो। क्योंकि ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ प्रश्नावली 1D के सभी प्रश्नों का क्या है बच्चों, आत्मा है, बुनियाद है, उसकी जड़ है। तो गाइस, सीधी बात, नो बकवास, स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर पूरे कॉन्सेप्ट के साथ, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज द पावर ऑफ नॉलेज। तो बच्चों, प्रश्नावली 1D में सबसे पहले प्रकार का जो क्वेश्चन और आगे के क्वेश्चन जो मिलने वाले हैं उसमें है दशमलव प्रसार। क्या? दशमलव प्रसार, जिसको डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं। दशमलव प्रसार क्या है और ये कितने प्रकार का होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी के ध्यान को वहां पर केंद्रित करना चाहूंगा। तो देखते हैं बच्चों, दशमलव प्रसार क्या होता है। बेसिकली बच्चों, जो दशमलव प्रसार होता है वह दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का होता है। अब उसमें पहला जो दशमलव प्रसार है बच्चों वो क्या है, दूसरा क्या है, वो क्या है, सबको मैं एग्जाम्पल सहित, उदाहरण सहित क्लैरिफाई करता हूं एकदम लाजवाब, दमदार और आसान तरीके से। आप लोग देखिएगा पूरे ध्यान से। दशमलव प्रसार होता है बच्चों, ये बेसिकली दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। पहला होता है बच्चों शांत दशमलव प्रसार और दूसरा होता है शांत का भाई कौन, अशांत दशमलव प्रसार। अशांत दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार। इसको अच्छे से आप लोगों ने अगर देख डाला तो लाइफ झिंगा लाला। अब मैं बच्चों शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार का देसी और जुगाड़ू तरीका है कि कैसे हम ये समझेंगे कि कोई दशमलव प्रसार शांत है या कोई अशांत है। पहले इसका देसी मतलब क्या होता है उसको आप समझिए। शांत का मतलब ये होता है बच्चों, दशमलव के बाद कुछ संख्या आए और उसके बाद उसका क्या हो जाए, अंत हो जाए। क्या? अंत हो जाए, मतलब खत्म हो जाए, उसके बाद अब कोई संख्या न आए। तो ऐसे दशमलव प्रसार को हम लोग शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। तो इसका देसी तरीका मैं यहां पर लिख देता हूं समझने के लिए। तो देसी भाषा में समझने के लिए मैंने आपको लिख दिया बच्चों कि जिसका अंत हो जाए। क्या? जिसका अंत हो जाए, दशमलव के बाद कुछ संख्या आए और उसके बाद खत्म हो जाए, अंत हो जाए, तो ऐसे दशमलव प्रसार को हम लोग कहेंगे क्या बच्चों, शांत दशमलव प्रसार कहेंगे। जबकि अशांत दशमलव ये बिल्कुल शांत का उल्टा है, मतलब जिसका अंत न हो। क्या हो बच्चों? जिसका अंत हो ही न, दशमलव के बाद आता रहे, कभी न खत्म हो, तो ऐसे दशमलव प्रसार को हम लोग कहते हैं अशांत दशमलव प्रसार। तो शांत का मतलब दशमलव के कुछ अंक आने के बाद बंद हो जाए, अब न आए। किंतु अशांत का मतलब दशमलव के बाद आता रहे, कभी खत्म होने का नाम न हो। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि शांत का मतलब क्या है और अशांत का मतलब क्या है। शांत का मतलब खत्म हो जाना, अशांत का मतलब खत्म न होना, आते रहना। क्लियर? चलिए अब आपके सामने एग्जाम्पल देते हैं बच्चा लोग। उदाहरण अगर हमें लिखना हो बच्चों तो हम लिख दें 0.4। क्या? 0.4। अब इसके बाद कोई अंक नहीं, या 0.1257। ठीक है, या लिख दें 0.1233। अगला लिख दें बच्चों 10.567329। ठीक है, इतना मैंने लिख दिया। यहां पे आप देख रहे हैं निश्चित संख्या आने के बाद अब क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। चलो यहां पर देख लेते हैं, यहां इसका क्या मतलब है। मान लिया मैंने 1.533333 और ये टिक 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 आता रहेगा। क्या? आता रहेगा, मतलब ये डॉटेड लाइन तक चलता रहेगा, कभी ये खत्म होने वाला नहीं है। 0.5555 टिक 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 टिक, ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। या 0.123 ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। ठीक है, इसके अलावा हम लिख दें 0.101010001000। ठीक है, ये टिक 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 कभी खत्म होने वाला नहीं है। इसके अलावा लिख दें बच्चों 5 4 5 4 4 5 4 4 4
5 4 4 4 4 टिक 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 ऐसे चलता रहे। क्लियर? तो यहां पर आप लोग देख रहे हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों कि शांत का मतलब क्या होता है, अशांत का मतलब। शांत दशमलव प्रसार का मतलब दशमलव के बाद एक निश्चित संख्या या निश्चित तक संख्या, एक परिमित संख्या आए। ठीक है? शांत का मतलब दशमलव के बाद एक परिमित संख्या आए और उसके बाद खत्म हो जाए, अंत हो जाए, अब नए आए, तो इसका मतलब होता है शांत दशमलव प्रसार। ठीक है? और अशांत का मतलब दशमलव के बाद संख्याएं आती रहें, कभी खत्म होने का नाम न ले, अपरिमित रूप से ये चलती रहे, तो ऐसे दशमलव प्रसार को हम लोग क्या कहते हैं लल्ला लोग? अशांत दशमलव प्रसार कहते हैं। बोलो बात समझ में आया? चलिए अब थोड़ा सा और गहराई में जाते हैं। तो अशांत के दो लल्ला है। ठीक है? अशांत के दो लल्ला है कौन? इसमें अगर आप यहां पर मैंने कितना एग्जांपल, 5 एग्जांपल लिया है, 5 एग्जांपल को बहुत निकटता से अगर आप परिलक्षित करें, देखें, तो एक चीज आप पाएंगे। क्या चीज पाएंगे बच्चों? देखो यहां 1.5 के बाद 3 3 3 आता जा रहा है, यानी 5 के बाद 3 एक ऐसा अंक है जिसका बार बार रिपीटेशन हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। यहां पर दशमलव के बाद 5 एक ऐसा अंक है जो बार बार रिपीट हो रहा है। यहां दशमलव के बाद 1 2 3, ये 3 अंक 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो दशमलव के बाद अगर कोई अंक या संख्याएं बार बार रिपीट हो रही हैं, तो उस प्रकार के अशांत दशमलव प्रसार को हम लोग कहते हैं आवर्ती। क्या कहते हैं बच्चों? आवर्ती। ठीक है? रिपीटिंग। क्या? रिपीटिंग। यहां पर मैंने क्या बताया, फिर से सुनिए आप लोग। अगर दशमलव के बाद कोई अंक या संख्या बार बार रिपीट हो रही है, तो हम उसको कहेंगे अशांत आवर्ती। क्या कहेंगे लल्ला? अशांत आवर्ती। क्लियर होता है? और अगर दशमलव के बाद एक ही संख्या या अंक बार बार नहीं हो रहा है, सब बदल बदल के आ रही है। क्या? बदल बदल के आ रही है। जैसे देखो यहाँ 1 के बाद 10 आया, 100 आ गया, 1000 आ गया, 10,000, फिर लाख आ जाएगा, फिर 10 लाख, यानी बदल बदल के संख्या आ रही है। या ऐसे कह सकते हो दशमलव के बाद 1 0, फिर 1 के बाद 00, फिर 1 के बाद 000, फिर 1 के बाद 4 बार 0। ठीक है? तो ये बदल बदल के अंक या संख्या आ रही है। इसी तरह से इसमें अगर आप लोग देखें तो दशमलव के बाद 5 4, फिर 5 4 2 बार आ गया, फिर 5 4 3 बार आ गया, फिर 5 4 4 बार आ गया, फिर 5 4 5 बार, यानी अलग अलग बार बदल बदल के कोई एक निश्चित संख्या या अंक बार बार रिपीट नहीं हो रही है, बदल बदल के आ रहा है बच्चों। तो ऐसे अशांत दशमलव प्रसार को हम लोग कहते हैं क्या? अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती यानी नॉन रिपीटिंग। अब अशांत दशमलव प्रसार बेसिकली दो प्रकार से हो सकता है। एक है जिसका दशमलव बाद बार बार रिपीट हो रही है, उसको हम अशांत आवर्ती कहते हैं। और जो दशमलव बाद बदल बदल के अलग अलग भिन्न भिन्न संख्याएं रिपीट आ रही हैं और रिपीट एक ही संख्या बार बार नहीं हो रही है, तो उसको हम लोग अशांत अनावर्ती कहते हैं। मतलब 100 बात की एक बात हम ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों कि अशांत आवर्ती बेसिकली यहां दो प्रकार से है। लिख देता हूं मैं। जो अशांत दशमलव प्रसार होते हैं बच्चों, यह दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती। ठीक है? अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। और दूसरा होता है अशांत अनावर्ती। क्या? अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार होता है लल्ला। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। क्लियर? अब अशांत के अंतर्गत कौन आता है? जिसका दशमलव के बाद कोई संख्या या अंक बार बार रिपीट हो रहा है। चलो, तो इन्हीं को ही आप लिख सकते हो। जैसे क्या? 1.5 3 3 3, ये बार बार ऐसे आएगा। तो बच्चों दशमलव के बाद कोई संख्या या अंक अगर बार बार रिपीट हो रही है, तो उसको बार के रूप में लिख सकते हैं। इसको लिखने का एक और तरीका है, लिख सकते हैं 1.5 और जो अंक या संख्या बार बार रिपीट हो रही है उसके ऊपर एक लाइन खींच देते हैं और इसको क्या पढ़ते हैं? बार पढ़ते हैं। क्या? बार पढ़ते हैं। दूसरा जो है बच्चों 0.5 5 5 जो बार बार रिपीट हो रहा है, इसको आप लिख सकते हैं 0.5 के ऊपर एक लाइन खींच दीजिए, 0.5 का बार। और अगला है कितना? 0.1 2 3 1 2 3 1 2 3 बार बार रिपीट हो रहा है बच्चों, तो इसको लिख सकते हैं 0.1 2 3। ये 3 अंक बार बार रिपीट हो रहे हैं, 3 के ऊपर आप एक लाइन
लाइन खींच देंगे। तो यह भी एक तरीका होता है डिनोटेशन का, प्रदर्शित करने का अशांत आवर्ती का। जबकि इन संख्याओं को अशांत आवर्ती, अशांत अनावर्ती जो दशमलव प्रसार है बच्चों, इनको आप बार के रूप में नहीं लिख सकते। क्या नहीं लिख सकते? जैसे ये जो आपके सामने दे दिया जाए, दूसरा एग्जाम्पल मैं लिख दूं 4.1210 इस तरह से ये बढ़ता चला जाए। और भी कोई है 0.570 5700 ठीक है। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा? अशांत अनावर्ती। एक चीज और जो आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है बच्चों, परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। एक बात बहुत अच्छे से ध्यान में रखेंगे बच्चों, वो ये है कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार दो प्रकार के होते हैं। क्या? परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार जो है दो प्रकार के होते हैं। कौन? पहला है शांत दशमलव प्रसार। कौन? शांत दशमलव प्रसार। मतलब अगर किसी भी भिन्न का दशमलव प्रसार अगर शांत आ रहा है तो वो परिमेय संख्या होगी। ठीक है। और दूसरा जो है अशांत आवर्ती। कौन बच्चों? अशांत आवर्ती जो है यह भी क्या होता है? परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है। ठीक है। मतलब 100 बात की एक बात, अगर कोई दशमलव प्रसार शांत है तो वो परिमेय संख्या होगी, और अगर कोई दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है तब भी वह परिमेय संख्या होगी। लल्ला, इस चीज को हमेशा ध्यान में रखेंगे। किंतु अगर ऐसा आपको दिखे कहीं कि कोई भी दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है, क्या? अशांत अनावर्ती है, तो वो परिमेय संख्या नहीं होगी। वो कौन होगी बच्चों? बोलो। तो इसका जवाब है अपरिमेय संख्या। क्या बच्चों? अपरिमेय संख्या होगी मेरे लल्ला। इसलिए हमेशा इसको ध्यान में रखेंगे। सो फाइनली शांत दशमलव प्रसार और अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार ये परिमेय संख्याएं के दशमलव प्रसार होती हैं। किंतु अगर अशांत अनावर्ती कोई दशमलव प्रसार लिखा गया है, दिया गया है, तो वह परिमेय संख्या नहीं हो सकती। वो कौन होगी? अपरिमेय संख्या होगी। फटाफट बच्चों इतनी चीजों का आप लोग क्या करिए? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आते हैं अगले और बेसिक कॉन्सेप्ट पर। ले लीजिए। तो बच्चों दशमलव प्रसार का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको समझने के बाद अब बारी आती है कि परिमेय संख्याओं के जो दशमलव प्रसार होते हैं वो शांत होते हैं और अशांत होते हैं, अशांत आवर्ती होते हैं। इस चीज को आपने जाना। अब क्वेश्चन ऐसा बेसिकली आता है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया यानी बिना भाग दिए हुए कैसे बड़ी से बड़ी संख्या को आप ये निर्धारित कर पाओगे बच्चों कि उसका दशमलव प्रसार शांत होगा या फिर अशांत आवर्ती होगा। ठीक है। सो चलिए उस चीज को अब देखते हैं, उसका बेसिक प्रमेय क्या है। ठीक है बच्चों, तो मैंने क्या हेडिंग लगाया? बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए शांत या अशांत दशमलव प्रसार का निर्धारण आप कैसे करोगे। कोई भी परिमेय संख्या है उसका दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत होगा, आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, वो भी बिना लंबी विभाजन किए, बिना भाग दिए। चलिए देखते हैं। इसके लिए 2-3 कॉन्सेप्ट जो आप सभी को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, उसमें से पहला क्या है वो मैं आपके सामने बच्चों लिखता हूं। देखिए, ठीक है। तो पहला प्रमेय आपको मैंने आपके सामने लिखा। पहला प्रमेय क्या है बच्चा लोग? मान लीजिए कि x बराबर p/q एक परिमेय संख्या है। कोई एक परिमेय संख्या आपको दिया जाएगा जिसको आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जिसमें p तथा q दोनों ही सहअभाज्य पूर्णांक संख्याएं हैं। क्या है? सहअभाज्य पूर्णांक संख्याएं हैं तथा उनका जो हर q है वो 0 के बराबर न हो। क्या हो? 0 के बराबर न हो। ठीक है। तो यदि हर यानी निचली वाली संख्या अर्थात हर q के अभाज्य गुणनखंड, क्या? q अर्थात हर के अभाज्य गुणनखंड अगर सिर्फ 2 की घाते n हो या सिर्फ 5 की घाते m हो या 2 की घाते n गुणे 5 की घाते m दोनों के रूप का हो, तो
तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा बच्चा लोग? शांत होगा। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखेंगे। जहां m तथा n क्या है बच्चों, उस चीज को भी मैं आपके सामने लिख देता हूं। जहां m और n जो है यह ऋणोत्तर पूर्णांक संख्या होंगी। ऋणोत्तर पूर्णांक संख्याओं का मतलब नॉन नेगेटिव, जो दो ऋणात्मक नहीं होंगी। यानी n और m का मान जो हो सकता है बच्चों, n या m का मान हो सकता है 0, हो सकता है 1, 2, 3, 4, इस तरह से संख्या हो सकती हैं। ये नॉन नेगेटिव अर्थात ऋणात्मक संख्या नहीं होगी, जिसको ऋणोत्तर कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ये पहला प्रमेय है जिसको आप हमेशा ध्यान में रखोगे बच्चों, कि कैसे कोई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, ये निर्धारित करने के लिए, बताने के लिए। ठीक है, अगला जो आपका होगा वो क्या हो सकता है? तो इस प्रमेय से सीधा ये निर्धारित होता है बच्चों कि जो भी परिमेय संख्या हमको दी जाएगी उसके हर का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अगर अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ 2 आया, ठीक है, या सिर्फ 5 आया, या 2 और 5 दोनों आ गए, तो हम कहेंगे कि उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। क्लियर? और 2 और 5 के अलावा अन्य कोई संख्या का मतलब 3 आ जाए, 7 आ जाए, 11 आ जाए, 13 आ जाए, तथा वह ऊपर वाली संख्या से न कटे या ऊपर वाली संख्या को न विभाजित कर पाए, तो अब हम कहेंगे वो दशमलव प्रसार अशांत होगा। क्या होगा? अशांत। ठीक है बच्चों, तो दूसरा मैंने क्या लिखा कि मान लीजिए x बराबर p/q एक परिमेय संख्या है, जिसमें p तथा q सह अभाज्य पूर्णांक संख्या है, जैसा कि ऊपर मैंने लिखा है, तथा उनका जो हर q है वो 0 के बराबर न हो। तो यदि हर q, कौन सा हर q के अभाज्य गुणनखंड 2 की घाते n गुणे 5 की घाते m के रूप का न हो। क्या? अगर 2 की घाते n 5 की घाते m के रूप का न हो, तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा बच्चा लोग? अशांत होगा। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखेंगे। मतलब कि 2 और 5 के अलावा अन्य कोई संख्या जैसे 3 आ जाए, 7 आ जाए, 11 आ जाए, 13 आ जाए, ठीक है, तथा वह कटे भी न, तो ऐसा होगा कि उसका दशमलव प्रसार क्या होगा बच्चों? अशांत आवर्ती होगा। इस चीज को हमेशा अपने दिमाग में रखेंगे। आई बात समझ में? अगर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रह गया है तो इसके बाद मैं 4-5 लाजवाब एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूं, जिसके बाद आप कहोगे वाह वाह सर क्या बात है। फटाफट तब तक के लिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब बच्चों ऊपर बताए गए प्रमेय, दोनों प्रमेय में जो कंफ्यूजन है, जिसको आप समझ नहीं पा रहे हो, उन कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने 5 दमदार उदाहरण आपके सामने ले लिया है। अब मैं उसको आपके सामने डिफाइन करता हूं कि इसमें ये सभी परिमेय संख्याएं आप सभी जानते हो जो p/q के फॉर्म में लिखी गई हैं, किंतु इसमें से किसका दशमलव प्रसार शांत होगा, किसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, ऐसा निर्धारित करने के लिए आपको 3 में 8 से, 13 में 125 से, 7 में 80 आदि से भाग करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ क्या करोगे बच्चों? जो इनके हर है, कौन? जो हर हैं उनका अभाज्य गुणनखंड आप लोग करिए। चलिए यहां पर देखते हैं कैसे अभाज्य गुणनखंड होगा। देखिए सबसे पहले यहां पर देखिए आप लोग, ये है ऊपर 3 बटा, बहुत ध्यान से देना, कान से नहीं ध्यान से सुनो। 8 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे बच्चों? 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8, बस यही तो होगा। इसको आप लिख सकते हैं बच्चों 3 बटे क्या लिख सकते हो बच्चों? 2 गुणे 2 गुणे 2, कितनी बार है लल्ला? 3 बार है, तो आप लिख सकते हो 2 की घाते 3। क्या? 2 की घाते 3। अभी थोड़ा देर पहले लाइट चली गई है, उम्मीद है हम हैंडसम दिख रहे होंगे। ये 5 एग्जाम्पल जो आपके सामने मैंने लिया उसको क्लैरिफाई करता हूं आपके सामने किस तरह से, कि इनका जो दशमलव प्रसार है वो शांत है, कि इनका दशमलव प्रसार क्या है बच्चों? अशांत है। तो जैसा कि मैंने पहले वाले में हर का अभाज्य गुणनखंड किया 2 गुणे 2 गुणे 2 और 2 की घात 3, फाइनली इसको लिख सकते हैं। और आपको मैंने बताया था बच्चों क्या, कि जिनमें हर
का अभाज्य गुणनखंड, हर Q का अभाज्य गुणनखंड में अगर सिर्फ 2 हो या सिर्फ 5 हो या 2 और 5 दोनों हो तो उनका दशमलव प्रसार क्या होगा बच्चों, शांत होगा। मतलब 100 बात की एक बात कि ये जो पहला वाला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इनका दशमलव प्रसार क्या होगा बच्चों, शांत दशमलव प्रसार होगा। क्लियर है? क्यों? क्योंकि यहाँ हर के अभाज्य गुणनखंड में कौन है बच्चों, 2 है या 2 की घाते 3 है। बोलो बात समझ में आया? इसी तरह से आप इसका भी कर सकते हो। यदि आप इसका करें बच्चों तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, 13 बटे ये 125, 125 का अभाज्य गुणनखंड जो होगा 3 गुणे 125 का अभाज्य गुणन 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 पचे 25, पंजे 125 हो जाएगा। फाइनली 13 बटा ये आ जाएगा 5 कितनी बार है, 3 बार, यानी 5 पे घाते 3। यहां देखेंगे आप लोग तो क्या मिला, 5। हर का अभाज्य गुणनखंड में क्या मिला बच्चों, सिर्फ 5 मिला। तो अगर हर के अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ 2 मिल जाए, उस पर घात 0 1 2 3 4 कुछ भी हो, या सिर्फ 5 मिल जाए, उस पर जो घात है वो 0 1 2 3 4 5 आदि हो, तो उनका जो दशमलव प्रसार है बच्चा लोग वो भी क्या होगा, शांत होगा। यानी दूसरे का भी जो दशमलव प्रसार होगा बच्चों वो शांत दशमलव प्रसार होगा। चलिए तीसरे वाले का देखते हैं। तीसरे वाले का अगर आप लोग देखें तो 80 है, अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 दूना 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 पाँचे 80, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 पाँचे 80। फाइनली इसको लिख सकते हैं बच्चों 7 के बटा क्या, 2 यहाँ 1 2 3 4 बार आ गया तो 2 की घाते 4 हो गया, और यहाँ 5 एक बार है तो 5 की घाते 1 आ गया। क्लियर? अब यहाँ पर ये तीसरा वाला जो क्वेश्चन आपको मिला, इसमें क्या है, हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 है तथा गुणा में कौन है, 5 है। तो 2 और 5 दोनों रहेंगे और उनकी घात 0 1 2 3 4 कुछ भी हो बच्चों, तो हम उन्हें भी क्या कहेंगे, उनका भी दशमलव प्रसार क्या होगा, लल्ला शांत होगा, शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा। इसका मतलब यह है कि 70 बच्चे 80 का जो दशमलव प्रसार आएगा बच्चा लोग, ये भी क्या होगा, शांत होगा। क्या, शांत। तो अब तक तो तीनों लोग शांत रहे। चलिए चौथे की बारी है और इसका आप जांच करते हैं। थोड़ा सा बड़ी संख्या है और इसका किस तरह से अभाज्य गुणनखंड करते हैं हर का, वो देखेंगे आप लोग। तो 1200 का अगर अभाज्य गुणनखंड करें, यहां मैं कर देता हूं, थोड़ा सा लंबे संख्याएं हैं तो इनका अगर हम करेंगे कितना आ जाएगा, 2 6 के 12, 600 आ जाएगा, 2 तियां 6, 300 आ जाएगा, और 15 दूना 30, 150 आ जाएगा, और 75 दूना 150 आ जाएगा। ठीक है, फिर ये 3 से कट जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा। ठीक है, और 3 5 15, 25 तियां 75 हो जाएगा। फिर 3 से नहीं कटेगा, 5 से, तो 5 5 25 हो जाएगा, और 5 1 कम 5 होगा। फाइनली यहां पर अगर आप देखें तो 1200 यानी हर का अभाज्य गुणनखंड कितना है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, कितनी बार, 4 बार। तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कितना, 2 की घाते 4 आ गया। क्लियर? गुणे और यहाँ 3 आ गया, कौन, 3 आ गया, और गुणे 5 यहाँ कितनी बार आ गया बच्चों, 2 बार, 5 की घाते 2। एक लाइन मैंने शॉर्ट करके देख दिया। देखिए अब कभी कभी ऐसा होता है बच्चों, जो ये हर के अभाज्य गुणनखंड में 3 आया है, ध्यान से सुनिए मेरी बात को, जो हर के अभाज्य गुणनखंड में ये जो 3 आया है बच्चों, यह 3 ऊपर वाली संख्या को काट देता है और खुद भी कट जाता है। मतलब कि अगर 3 कट जाए यहां से तो सिर्फ कौन बचेगा, 2 की घात 4 और 5 की घात 2, यानी 2 और 5 बचेंगे। मतलब इनका भी दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। लेकिन सवाल है क्या 3 113 को विभाजित करेगा, तो 3 3 9 23 आ जाएगा। नहीं, यहां पर 3 विभाजित नहीं होगा, कटेगा नहीं, खत्म नहीं होगा। इसका मतलब हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा एक और संख्या आ गई बच्चों, वो कौन है, बोलो, 3 है। इसका मतलब यह है कि इसका दशमलव प्रसार शांत हो नहीं सकता, ये क्या होगा, दशमलव प्रसार अशांत होगा। बोलो क्या होगा बच्चा लोग, अशांत होगा। तो 4 का चौपट हो गया, इसका दशमलव प्रसार क्या आ गया, अशांत आ गया। चलिए चौथा के बाद पांचवा देखते हैं 10,500। इसका हम अभाज्य गुणनखंड यहां आपके सामने करते हैं, देखिए क्या होता है। तो 2 से हम लोग काटेंगे बच्चों, 2 5 10 हो जाएगा। ठीक है, और 25 दूना 50 आ जाएगा। ठीक है, इतना आ जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 1 बच गया, 2 6 के 12, और 2 दूना 4 हो गया, 2 2 5 10। ठीक है, 3 से कटेगा तो कितना होगा,
3 8 24 हो जाएगा, 2 बचेगा, 3 7 21, 1 बचेगा, 3 5 15। ठीक है, अब क्या ये 3 से कटेगा? तो आंसर है नहीं। तो ये कितने से कटेगा? 5 से। 5 से काटेंगे, 5 एक कम 5 आएगा और 3 बचेगा यहाँ 37। 5 7 35 हो जाएगा, 2 5 बचे 25। पुनः 5 से 5 3 15 आ जाएगा बच्चा लोग। ठीक है, और एक 2 बचेगा 25, 5 बचे 25, तो 5 7 35 और 5 7 एक कम 7 आ जाएगा। कितना? 7 एक कम 7 आ जाएगा। तो यहां पर आप लोग देखें तो 987 के बटे में आ रहा है कौन? 10,500 का भाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2। वहां पर देखें आप लोग 2 गुणे 2 आ रहा है और गुणे 3 आ रहा है, 5 वहां 3 बार, 5 गुणे 5 गुणे 5 और एक बार कितना आ रहा है बच्चों? 7। तो अब क्या इसका दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत होगा? ऐसा आप यूं ही देखकर मत कह दीजिएगा कि हर में 3 और 5 हैं। हर में कौन है? 3 और 5 है, जिसकी वजह से अशांत होगा। पहले इसको काटिए, हो सकता है ये कट जाए। जैसे 7 से इसको काटेंगे तो शायद ये कटेगा। कितना आएगा बच्चों? 7 एकम 7 आएगा, 2 बच गया 28, 7 चौके 28 आ जाएगा और 7 एकम 7 आ जाएगा। यानी 987 7 से कटेगा तो 141। अब ऐसा भी हो सकता है कि 141 3 से कट जाए। चलिए देखते हैं ये कटेगा कि नहीं। और आ जाएगा 3 चौके 12। ठीक है, 3 चौके 12 आ जाएगा और बचेगा 2 21, 3 7 21, 47 आ गया। कितना? 3 चौक के 12, 2 बचा 21, 3 7 21। लो जी, यहाँ जो 7 और 3 हर के अभाज्य गुणनखंड में आ रहे थे बच्चों, वो पूरी तरह से क्या हो गए? कट गए। फाइनली कितना मिला? 47 के बटा क्या? 47 के बटा 2 गुणे 2, यानी 2 बच गया 2 बार और गुणे सिर्फ 5 बचा, वो भी कितनी बार? 3 बार। अब यहाँ पर यदि आप देखें तो हर के अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ 2 है और कौन है? 5 है। सिर्फ 2 और 5 है। तो जब हर के अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ 2 और 5 बचे बच्चों, तो उनका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। लल्ला, इस चीज को हमेशा अपने ध्यान में रखेंगे। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि कैसे आप ये बताओगे किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग ले लीजिए। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद एक और टाइप का क्वेश्चन आपके प्रश्नावली में उपस्थित है या होता है कि जिनका दशमलव प्रसार शांत है, वो कहता है जिनका दशमलव प्रसार शांत है उस दशमलव प्रसार को लिखिए। तो ये चौथा अशांत दशमलव प्रसार था, तो इसको तो हम लिख ही नहीं सकते दशमलव प्रसार। ठीक है, लेकिन जो शांत दशमलव प्रसार है उन्हें उनका दशमलव प्रसार कितना होगा, उस चीज को आपके सामने लिखने के लिए अब हम दिखाते हैं। इसको मैं साफ करता हूं पहले। चलिए बच्चों क्या करेंगे, यहां पर देखिए पहला वाला क्वेश्चन जिसको हमें दशमलव के रूप में बदलना है वो कैसे बदलेंगे। देखिए 2 की घात कितना है? 3। 2 की घाते 3 है, तो 3 बटा, इससे लिखता हूं मैं 3 बटा, यहां 2 की घात कितनी है? 3 है। तो जितना 2 की घात हो उतने ही 5 की घात से ऊपर और नीचे क्या करेंगे बच्चा लोग? गुणा। यानी 2 की घाते 3 है तो 5 की घाते 3 से इसमें क्या करोगे? गुणा। और 5 पे घाते 3 से गुणा भी नीचे भी कर देंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया? 2 की घाते 3 है तो 5 की घाते 3 से ऊपर और नीचे क्या करेंगे बच्चा लोग? गुणा कर देंगे। जिसके बाद क्या मिलेगा? 2 गुणे 3 गुणे 5 की घाते 3 का मतलब 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 पचे 25, 5 125 बटे में कितना आ जाएगा? यहां पर 2 पर 3 और 5 पर 3, तो फाइनली हो जाएगा 2 5 10 और 10 की घात कितना हो जाएगा बच्चों? 3। 2 5 10, जब घात समान होगी तो इनका गुणा हो जाएगा। 2 5 10 और 10 की घात कितना आ जाएगा? 3। अब आप गुणा कर लीजिए, 3 5 15 हो जाएगा, 3 दूना 6 और 1 7 हो जाएगा, 3 एकम 3 आ जाएगा। 375 बटा 10 की घाते 3 का मतलब कितना? ये आ जाएगा 1000। कितना बच्चा लोग? 1000। अब 375 में 1000 से भाग देंगे तो दाहिने तरफ से कितना जीरो है? 1 2 3 जीरो है, तो 3 अंक के बाद दशमलव लगेगा, यानी 5 7 3 के बाद 3 जीरो है तो 3 अंक के बाद यहाँ
दशमलव लगा दीजिए बस। अब क्या ये दशमलव प्रसार शांत है कि नहीं है? दशमलव के बाद निश्चित संख्या आई और उसके बाद खत्म हो गई, इसका मतलब ये दशमलव प्रसार क्या है बच्चा लोग? शांत है। तो चलिए इसी तरह से इनको भी आपको करना पड़ेगा। एक और मैं कर देता हूं जिसके बाद आप खुद कर लीजिएगा। चलिए ये दूसरा और तीसरा आप कर लीजिएगा, चौथा फिर मैं आपको बता देता हूं कैसे इसका दशमलव प्रसार लिखा जाएगा। देखिए बच्चा लोग, यहां पर है 47 के बटा कितना 2 की घाते 2 है और 5 की घाते 3 है। देखो घात दोनों की बराबर करिए, घात दोनों की बराबर करें। यहाँ 5 पर 3 घात, यहाँ 2 पर 2 घात, तो 2 पर 2 घात है, अगर एक घात और आ जाए तो फिर मजा आ जाए, यानी 3 घात हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 2 पर 3 घात करने के लिए 2 से नीचे गुणा करेंगे, और अगर नीचे गुणा करेंगे तो गणित का नियम कहता है ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा। जिसके बाद क्या मिलेगा, 47 गुना कितना हो जाएगा बच्चों? 94। कितना? 47 गुना 94, और यहां जाएगा 2 की घात 2 और यहां 2 की घात कितना 1, तो फाइनली हो जाएगा 2 की घाते 3 गुणे 5 की घाते 3। जिसके बाद आ जाएगा बच्चा लोग 94 के बटा 2। देखिए अब हर दोनों के घात समान हो गए, दोनों के घात क्या हो गए? समान हो गए, तो दोनों का गुणा हो जाएगा 2 5 10 और 10 की घात कितना 3 हो जाएगा। जिसके बाद आप लिख सकते हैं 94 के बटा 10 की घाते 3 का मतलब 1000, और अगर 94 में 1000 से भाग देंगे तो 94 हुआ, ठीक है। और दाहिने तरफ से 3 अंक 1 2 और कुछ नहीं है तो 0। अब उसके बाद 1 2 3 0, तो 1 2 3 अंक के बाद आपको दशमलव लगा देना है, यानी आएगा 0.094 आएगा। तो इस तरह से आपको क्या करना है बच्चा लोग, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 में जो शांत दशमलव प्रसार है उसका मान लिखना है। आपको समझ में आ गया होगा, हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है। तो बच्चों फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका ले लीजिए। सो गाइस इस लेक्चर में बस इतना ही। अगले लेक्चर में प्रश्नावली 1D के सभी प्रश्नों को हम सॉल्व करने के लिए फिर आपके सामने होंगे हाजिर। तब तक के लिए आप सभी मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।